नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा शो न्यूज मुनि में स्वागत करता हूं आपका। भारतीय मुक्केबाजी संघ जो बीएफआई के अध्यक्ष हैं वह अजय सिंह बने हैं। बीएफआई की फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह। इस भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना 25 फरवरी 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बन रहा है दोस्तों, और ये पहला है भारत का, इसलिए चर्चा में है। बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी और यह टर्मिनल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी फीलिंग देगा, इसलिए ये चर्चा में है। यानी जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है, वैसी अभी आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेगी। वर्तमान में एसी रूम टर्मिनल एक भी नहीं है, पहला ही बन रहा है बेंगलुरु में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एक इंडेक्स जो लोकतंत्र सूचकांक के नाम से जाना जाता है, 2020 में फर्स्ट नंबर पे रहने वाला देश है नॉर्वे। लोकतंत्र सूचकांक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में जो लोकतंत्र है जहाँ पे उनकी स्थिति का आकलन करना, और आकलन 5 पैमाने पे किया जाता है। 5 पैमाने इस प्रकार हैं। पहला, चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है और बहुलता कैसी है वहाँ पे। सरकार की कार्यशैली कैसी है, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, और सरकार को किस तरीके से नागरिक अडॉप्ट कर रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी, यानी जो नागरिक हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी कितनी है। नेक्स्ट, राजनीतिक संस्कृति, यानी संस्कृति में कितना योगदान है राजनीति का इससे। और लास्ट है 5वां, नागरिक आज़ादी, यानी नागरिकों को कितना आज़ादी दे रहा है देश। इन 5 तरीकों से इस सूचकांक की रिपोर्ट तैयार होती है। नॉर्वे इसमें फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आइसलैंड और थर्ड नंबर पे स्वीडन है दोस्तों। भारत इसमें 53वां स्थान लिया है, 53 स्थान है भारत का। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है ओस्लो नॉर्वे की। मुद्रा है क्रोन और प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग नॉर्वे के। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ने 2021 में मोजाम्बिक शीर्ष स्थान पर रहा है। ऐसे ही अन्य जो राज्य शीर्ष पर रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व में चालू खाता, यानी सबसे ज़्यादा चालू खाते कौन सा देश खोलता है, जर्मनी। और जर्मनी को अब चीन ने पीछे छोड़ दिया है। इसमें चीन फर्स्ट नंबर पे आ गया है और जर्मनी सेकंड नंबर पे चला गया है। ब्लूमबर्ग बिलियर्स इंडेक्स में सबसे अमीर व्यक्ति जो एलन मस्क हैं, इन्होंने फर्स्ट नंबर हासिल किया है सबसे अमीर व्यक्तियों में। हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 जो निजी कंपनियां हैं उसमें सबसे टॉप पे, जो निजी कंपनियों में सबसे टॉप पे है वह एप्पल कंपनी है। dealroom.com द्वारा जारी एक रिपोर्ट जो विश्व में जारी की जाती है, सबसे तेज टेक्नोलॉजी में बढ़ता हुआ राज्य या देश कौन सा है, तो इसमें सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है, भारत का बेंगलुरु है जो टेक्नोलॉजी में सबसे तेज 500 कंपनियों में सबसे तेज अगर देखा जाए कंपनियों में, तो बेंगलुरु सबसे तेज टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है विश्व में। विश्व ने 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया है दोस्तों। हर साल यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के खतरों के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है कि कैंसर कैसे होता है, और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वह भी अपने आप इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विश्व कैंसर जागरूकता अभियान का जो 2021 का थीम है वह आई एम एंड आई वेल। जनवरी में कुछ दिवस हैं दोस्तों जहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, जनवरी में जो डेट या दिवस याद रखने हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को से सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 जनवरी यूपी दिवस के रूप में भी, क्योंकि यूपी की स्थापना भी 24 जनवरी को ही हुई थी,
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में तो मनाया ही जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में तथा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनगर में पहली बार बर्फ के ऊपर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है 2021 में, और इसका आयोजन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और सुपर 7 क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, और यह चैंपियनशिप अभी वर्तमान में चल रही है। इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में यानी 2021 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए बने रहें ब्लैक कैट एकेडमी के साथ में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।